अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में प्रचंड 3-1 के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जोधपुर महानगर मंत्री विशाल गौड़ ने बताया कि इस शानदार विजय पर जोधपुर महानगर के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। जोधपुर महानगर के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से जुड़े कार्यकर्ताओं में एकत्रित हुए और जीत की खुशी में एबीवीपी जिंदाबाद, भारत माता की जय जैसे गगनभेदी नारे लगाए। इस अवसर पर महानगर के पदाधिकारियों ने कहा कि यह जीत विद्यार्थियों के विश्वास, राष्ट्रवादी विचारधारा और छात्र हित के लिए निरंतर किए गए संघर्ष की जीत है। इस दौरान जोधपुर महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान सिंह शेखावत, कार्यालय मंत्री पीयूष, भाग संयोजक संजय, जेएनवीयू इकाई उपाध्यक्ष गौतम भाटी, यश कविता, दिलीप स्वरूप, सवाई श्रवण आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने आगे कहा कि यह परिणाम पूरे देश के युवाओं को एक नई दिशा देने वाला है और विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हितों की लड़ाई लड़ते हुए राष्ट्र निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाती रहेगी। नमस्ते सभी को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर प्रचंड बहुमत को लेकर जो जीत हुई थी, उसको लेकर आज जोधपुर महानगर के अंदर आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं ने उत्साह व्यक्त किया है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिस प्रकार दिल्ली में जीत दर्ज की है, वो दिखाती है कि छात्रों के प्रति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। विशाल गौड़, जोधपुर महानगर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के ऐतिहासिक आहवा गांव के राजावली मंदिर पर 10 लाख रुपए की लागत से टीन शेड की आज विधायक केसराम चौधरी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ऐतिहासिक राजावली मंदिर पर विधायक कोष से 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृति जारी करने पर अखिल भारतीय सरगरा समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल आर्य करेड़ा के प्रधान श्री 1008 राजेंद्र गिरी जी महाराज, श्री पनोता आश्रम के महंत संतोष दास जी महाराज एवं समाज के गणमान्य नागरिकों द्वारा मारवा जंक्शन विधायक के आवास पर मारवा जंक्शन विधायक केसराम चौधरी का माला एवं साफा द्वारा बहुमान कर आभार जताया। विधायक ने आवा गांव राजाबली मंदिर की मरम्मत करवाने और मंदिर विकास कार्य में सहयोग करने का आश्वासन सरगरा समाज को दिया। इस मौके पर समाज के गोवर्धन लाल, घीसू लाल, आवा छोटा लाल, हताई अध्यक्ष दीपाराम, मिश्रीलाल पवार, दिनेश देवड़ा, गोविंद पवार सहित अनेक समाज के समाज बंधु मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का शनिवार को सुमेरपुर पंचायत समिति के अंतर्गत गोगरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित शिविर का उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने निरीक्षण कर लाभार्थियों को पट्टे वितरण किए। शिविर में उपस्थित नायब तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल, तकतगढ़ सहित सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार एवं तहसीलदार दिनेश ने अवलोकन कर कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देखी। इस दौरान उनके हाथों से लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए गए। मौके पर ग्रामीणों की समस्याएं सुन संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए गए। ग्राम पंचायत प्रशासक भंवरलाल मेघवाल व शिविर प्रभारी नायब तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल की उपस्थिति में किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया व समस्याओं का निस्तारण करवाया। शिविर का उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार, बीडीओ प्रमोद दवे, तहसीलदार दिनेश आचार्य ने निरीक्षण कर अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के सोजत रोड कस्बे आनंद कुटिया परिसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र की कामना के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। सोजत रोड के विश्वकर्मा कॉलोनी गुरु भक्त कुंदन सिंह पवार के नेतृत्व निर्देशन में विख्यात पंडित कुशवाल व्यास के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार यज्ञ आहुतियां प्रदान कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ रहने लंबी उम्र की कामना की गई। वैदिक मंत्र चार पूजा अर्चना द्वारा उनकी लंबी उम्र की ईश्वर से कामना की गई। हरिकुंज विश्वकर्मा कॉलोनी के नगरवासियों की उपस्थिति में मुनिवर एवं विख्यात पंडित द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के कल्याण, स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना के लिए यज्ञ आहुतियां प्रदान कर ईश्वर से कामना की गई। इस मौके पर अनेक स्थानीय नगरवासी भी सम्मिलित हुए। पंडित कुशाल व्यास ने बताया कि पूरे पखवाड़ा में जगह जगह मोदी जी के 75वें जन्म उत्सव को लेकर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कराया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में मारवाड़ के सिवास गांव में एक कलयुगी दामाद ने अपनी 28 साल की पत्नी, 4 साल की बेटी और 58 साल की सास से लाठियों से बेरहमी से मारपीट की, जिससे सास और पत्नी के सिर फट गए। इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और पीड़िता से पूरे मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू की। पत्नी को साथ भेजने का दबाव बनाया।
पाली जिले के मारवाड़ उपखंड में चिरपटिया गांव का रहने वाला नरेश कुमार सिवास गांव अपने ससुराल पहुंचा, जहां पीहर बैठी अपनी पत्नी पिस्ता और साथ भेजने पर जहां पीहर बैठे अपनी पत्नी पिस्ता को साथ भेजने पर अपनी सास टीपू देवी पर दबाव बनाया। जब उन्होंने बेटी को भेजने से इनकार किया, भेजने पर अपनी सास टीपू देवी पर दबाव बनाया। जब उन्होंने बेटी को भेजने से इनकार किया तो नरेश गुस्सा हो गया और अपनी सास के सिर पर लाठी से कई वार कर दिए। हाथ में 4 साल की बेटी को लेकर जब पिस्ता अपनी मां को बचाने पहुंची तो आरोपी ने उसके सिर पर भी लाठी से 2-3 वार किए, जिससे उसका भी सिर फट गया। मारपीट की इस घटना में 4 साल की मासूम पायल के सिर में भी चोट आई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। तीनों घायलों को परिजन इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। लिव इन में रह रहे थे, मारपीट करता था इसलिए छोड़कर आ गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बारिश का मौसम सोनपुरा गांव के लिए हर साल नई चुनौती लेकर आता है। शिवाई नदी के तेज बहाव से गांव का संपर्क सुमेरपुर से कट जाता है और ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। हालात ऐसे हैं कि लोग घुटनों तक बहते पानी में चलकर रोजाना काम और स्कूल के लिए निकलते हैं। शनिवार सुबह कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर मिवाड़ा सुमेरपुर उपखंड के गलथनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत सोनपुर ग्रामीणों की पीड़ा सुनने स्वयं नदी पार कर सोनपुरा पहुंचे। गांव सोसाइटी में खड़े होकर उन्होंने स्थानीय लोगों से हालात की जानकारी ली। इस दौरान कई ग्रामीण नदी पार कर सुमेरपुर की ओर जाते दिखे, जिन्हें देख मेवाड़ा ने दुख और चिंता जताई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के करीब 200 लोग प्रतिदिन सुमेरपुर आकर मजदूरी करते हैं, वहीं बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन बारिश में नदी पार करना जानलेवा चुनौती बन जाता है। हर साल यही स्थिति दोहराई जाती है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका है। हरिशंकर मेवाड़ा ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि वे इस मुद्दे को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे स्थानीय विधायक और मंत्री जोराराम कुमावत से इस समस्या को प्राथमिकता से लेने और रपट की जगह पक्का पुल बनवाने की मांग कर देंगे, ताकि लोगों को हर साल इस संकट से नहीं गुजरना पड़े। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, इंसानियत का सवाल। मेवाड़ा, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, इंसानियत का सवाल है। अपनी मन तकलीफ पड़ेगी है। एक महीना हुआ बापरा मनसा में तकलीफ खूब पड़ेगी है। कोई डिलीवरी बाड़ी है तो वहाँ रात बरात है तो तकलीफ पड़े है। तो मैं पता बेन जानू धंधा जानू तो पता बेन जानू साबड़िया है नैनका नैनका और रोटी मांगे और दवा खाने भी जो सब जवान जानू पड़े। मैं हमें तकलीफ खूब पड़ेगी है। देखो हमारे सोनपुरा में सुविधा कर दियो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सदर थाना क्षेत्र में दयालपुरा के पास एक खेत में से गुजर रही आईओसी की पाइपलाइन में कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में अवैध वाल्व लगाकर ऑयल चोरी का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आईओसी की पाइपलाइन टीम मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि खेत में करीब 9 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसके नीचे से गुजर रही पाइपलाइन में वाल्व फिट किया गया था। मौके से हल्का ऑयल लीकेज भी ऑर्गेनाइज गैंग का काम। सीसीटीवी कैमरों से मिलेगी लीड। सदर थाने के सब इंस्पेक्टर शिव नारायण ने बताया कि आईओसी टीम को पाइपलाइन में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। जांच करते हुए वे दयालपुरा गांव के पास ओगड़ ग्राम के खेत तक पहुंचे, जहां यह गड्ढा और वाल्व मिला। इस घटना के पीछे किसी ऑर्गेनाइज गैंग की भूमिका की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व स्थानीय सूत्रों के जरिए आरोपियों का सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है। आईओसी की टीम ने लीकेज किया कंट्रोल दे की एक आईओसी पाइपलाइन टीम ने मौके पर तुरंत लीकेज को कंट्रोल कर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन कर आम जन को राहत पहुंचाई जा रही है। चवाड़िया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आज ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हुआ। मारवाल जंक्शन उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने क्षेत्र के चवाड़िया ग्राम पंचायत पर आयोजित ग्रामीण सेवाओं का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्षेत्रवासियों को राज्य सरकार द्वारा निर्देशित इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों के समस्त प्रकार के कार्य संपन्न हो रहे हैं एवं समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने बताया कि एक ही छत के नीचे आयोजित शिविर में खाद्य सुरक्षा विभाग, पीएचडी, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, आयुर्वेदिक पेंशन, पालनहार, राजस्व बंटवारे, पट्टा आवंटन समस्त विभागों के द्वारा आमजन के कार्य करवाए जा रहे एवं समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सांडीराव के ढोला गांव के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत शिविर का स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजन किया गया। इस शिविर में नारी स्वास्थ्य और महिलाओं के रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच कर एनीमिक एवं
असंक्रमणीय रोगों की पहचान की, महिलाओं के बीपी और शुगर की जांच कर इलाज किया गया। साथ ही आंख, दांत, बाल और स्त्री रोगों का भी गहन चिकित्सा की गई। उक्त शिविर में टीबी के रोगियों को किट भी उपलब्ध कराया गया। ढोला गांव के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के खून की जांच और महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म और स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी दी गई। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि शिविर में कुल 284 लोगों का इलाज किया गया। साथ ही एनसीडी स्क्रीनिंग के तहत 30 वर्ष से अधिक आयु के शिविर में एनसीडी बीपी शुगर के रोगियों के 269 की स्क्रीनिंग की गई। मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य अंतर्गत ओरल ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग 184 महिलाओं की जांच की गई। इसके अलावा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की जांच सहित विभिन्न बीमारियों का समाधान किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के बीसलपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीसलपुर में 11 वर्षीय छात्रा वर्ग ब्लॉक स्तरीय कबड्डी का आज समापन हुआ। प्रतियोगिता में ब्लॉक के अनेक क्षेत्रों के विद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। ब्लॉक स्तरीय 11 वर्षीय छात्रा वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में विद्यावाड़ी रानी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्थानीय आयोजन कमेटी एवं शिक्षा अधिकारियों द्वारा विजेता टीम को ट्रॉफी एवं मोमेंटो प्रदान किया गया। ब्लॉक स्तरीय 11 वर्षीय छात्रा कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर छात्राओं में उत्साह का माहौल देखा गया। समापन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारी सम्मिलित हुए और छात्राओं का हौसला बढ़ाया। आयोजक कमेटी शिक्षा अधिकारियों द्वारा विजेता टीम को ट्रॉफी एवं मोमेंटो प्रदान किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।